महाविष्णु या महान विष्णु वैष्णववाद में विष्णु का एक स्वरूप है, जिन्हें परम पुरुष ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो मानवीय समझ से परे हैं। वह सर्वोच्च सत्य हैं, सभी भौतिक ब्रह्मांडों में सभी जीवों के परमात्मा हैं। महाविष्णु को नारायण का चतुर्व्यूह का रूप माना जाता है, जो नारायण की महानता और विशालता को दर्शाता है। महा उपसर्ग महान का अर्थ है, जो विष्णु की महानता, विशालता और सभी ब्रह्मांडों के स्वामी होने की ओर संकेत करता है। महाविष्णु महासागर या कारनोदक में निवास करते हैं, जहाँ से वे सभी ब्रह्मांडों की रचना और संचालन करते हैं। महाविष्णु ही सभी भौतिक ब्रह्मांडों के सभी जीवों के परमात्मा स्वरूप हैं। जब वे असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक होते हैं तो वे महाविष्णु कहलाते हैं, और जब वे प्रत्येक ब्रह्मांड का स्वतंत्र रूप से पालन करते हैं तो वे विष्णु कहलाते हैं। महाविष्णु का उल्लेख रामायण, महाभारत और भागवत पुराण सहित विभिन्न हिंदू ग्रंथों में मिलता है। महाविष्णु के प्रत्येक रूप में जितने ब्रह्मांड हैं, उन सबकी संख्या का पता लगाना भी श्री कृष्ण के लिए असंभव है। वे भी इन्हें स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं। सबसे ऊपर वैकुंठ लोक है, यह ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य सत्य स्वरूप है। सबसे ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। नीचे 7 पाताल हैं। यह ब्रह्मांड का परिचय है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपता हुआ सोना चमक रहा हो। कुछ लोग ब्रह्मांड के भीतर हैं और कुछ बाहर। ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने पर ये सभी लोग भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति यह सारा जगत अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ लोक को नित्य अविनाशी कहा गया है। हर एक ब्रह्मांड में अपना एक सौरमंडल, अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। गर्भोदक विष्णु वो हैं जो गर्भोदक सागर में स्थित हैं, जो शयन की अवस्था में हैं। उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है। इन सभी ब्रह्मांडों के अपने विष्णु हैं, जो क्षीर सागर में स्थित हैं, जिन्हें नारायण या क्षीरोदक, सहायक विष्णु या अनेकों अन्य नामों से जाना जाता है। इन भगवान नारायण की नाभि से निकले हुए कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। यही नारायण भगवान विष्णु का रूप भी लेते हैं, और यही विष्णु जब जब धर्म की हानि होती है तब अलग अलग अवतार लेते हैं, और समय समय पर यही विष्णु सभी के हृदय में निवास करते हैं, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है, जिनके स्मरण मात्र से हम जन्म और मृत्यु के भवसागर से पार निकल जाते हैं।